एक बात बिल्कुल साफ है, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये सामान्य आत्महत्या नहीं है। सुशांत की हत्या की गई है, ये पहले दिन से रिपब्लिक भारत कह रहा है और इस साजिश में बहुत से लोग शामिल हैं और इसीलिए रिपब्लिक भारत उन सभी साजिशकर्ताओं से लगातार सवाल कर रहा है। एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारी पूरी टीम मुंबई में मौजूद है। सिर्फ रिपब्लिक भारत पर आप लाइव बुलेटिन ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। आपको एक और बड़ा खुलासा हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल देखिए कैसे जिस दिन सुशांत की मौत हुई, मौत से पहले यानी 1:05 पर सुशांत के गेट का ताला तोड़ा गया, लेकिन उससे ठीक 1 घंटा पहले तक दीपेश सावंत जो कि सुशांत के फ्लैटमेट थे, दीपेश सावंत जो कि हेल्पर थे, वो कैसे ई कॉमर्स कंपनी से बातचीत कर रहे थे और सामान्य बातचीत, क्या ये महज दिखाने का तरीका था कि वो नॉर्मल थे? बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो घर के लोग परेशान क्यों नहीं थे? क्यों दीपेश सावंत ई कॉमर्स कंपनी पे बात कर रहे थे व्हाट्सएप पर? देखिए जरा रिपोर्ट। सुशांत की मौत वाले दिन कौन कर रहा था चैटिंग? 14 जून को सुशांत के नाम से किसने भेजे मैसेज? मौत वाले दिन किसने की बिजनेस की बात? आर भारत एक के बाद एक खुलासा कर रहा है कि कितनी साजिशें रची गई हैं सुशांत की मौत के मामले में, कितने लोग शामिल हो सकते हैं इस केस में। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 14 जून यानी जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उस दिन कौन चैट कर रहा था, बिजनेस की बातें कर रहा था। ये बेहद सनसनीखेज बातें हैं। आर भारत के बाद 14 जून का व्हाट्सएप मैसेज। दीपेश सावंत और सुशांत के दोस्त में बातचीत। यह मैसेज एक ऑनलाइन कंपनी को लेकर था। यह मैसेज दीपेश ने किया था सुशांत के उस दोस्त को जो कि उस कंपनी के संपर्क में था। हम कंपनी का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैसेज में क्या था आइए आपको बताते हैं। मैसेज में लिखा था, हाय सर, SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में आपके संपर्क में रहूं। अब इस मैसेज का खेल समझिए। यह मैसेज उस वक्त किया गया जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाने को लेकर घर के लोग चिंतित थे। दीपेश समेत घर में मौजूद सभी लोग सुशांत का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे और दरवाजा तोड़वाने के बीच दीपेश सावंत का यह मैसेज कई सवाल खड़े करता है कि आखिर दरवाजा तोड़वाने के बीच मैसेजबाजी क्यों? सुशांत डिप्रेशन में थे तो बिजनेस डील क्यों? क्या यह मैसेज भटकाने के लिए भेजा गया था? हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, जरा इस पूरे घटनाक्रम को फिर से समझिए। जब घर के लोग सुशांत को लेकर चिंतित हों, उसके कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे हों, उसी दौरान दीपेश सावंत बिजनेस डील के लिए मैसेज कैसे भेज सकता है? क्या जांच से भटकाने के लिए पहले से इस मैसेज को प्लान किया गया था? क्योंकि यह मैसेज 14 जून को 10:51 का है। अब सवाल यह है कि अगर सुशांत के कुक नीरज ने 10:30 बजे दरवाजा खटखटाया और जवाब नहीं मिला, तो दीपेश ने 10:51 पर सुशांत के दोस्त को बिजनेस वाला मैसेज क्यों भेजा? सवाल यह है कि सुबह 11 बजे के करीब सुशांत के फ्लैट पर तनाव का माहौल था, क्योंकि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे थे और तभी सुबह 10:51 पर दीपेश सुशांत के करीबी दोस्त को मैसेज भेजता है, जिसमें लिखता है कि सुशांत ने मुझे कहा है कि मैं आपके संपर्क में रहूं। वैसे इस चैट के साथ एक और मैसेज सामने आया है। ये व्हाट्सएप चैट सुशांत की मौत से ठीक 5 दिन पहले का है। ये चैट सुशांत ने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अपने एग्जीक्यूटिव दोस्त को भेजा था। इसमें दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो बताते हैं। सुशांत का दोस्त लिखता है कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें किसका नंबर दे दें? तो सुशांत लिखते हैं दीपेश मेरे साथ है। सुशांत का दोस्त जवाब देता है ओके भाई ठीक है। 9 जून के इस चैट से साफ है कि सुशांत ने अपने दोस्त से कहा था कि वो इस बिजनेस डील के मामले में दीपेश से बात करें। सुशांत और सुशांत के दोस्त के बीच व्हाट्सएप पर यह बातचीत 9 जून को शाम करीब 4 बजे की है। सुशांत का ये वही दोस्त है जिसे 14 जून को 10:51 पर दीपेश मैसेज करता है। 9 जून को सुशांत के इस चैट से यह भी साफ है कि 8 जून को रिया के घर के जाने के बाद सुशांत कोई डिप्रेशन में नहीं थे। वो आगे की प्लानिंग कर रहे थे
लेकिन सवाल 14 जून के उस चैट का है जो दीपेश सावंत और सुशांत के दोस्त के बीच होता है। सवाल कई हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। मुंबई में श्रवण सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।